जो जिला बल है, जैप है, जो यहाँ से रमे बचे बसे लोग हैं, उन्हीं की प्रतिनियुक्ति हो, सीसीटीवी बढ़ाया जाए, ज्यादा पारदर्शी किया जाए। तो बताइए ना, उस वोटर में कौन सा आदमी घुसपैठ किया? केवल मुसलमान होना ये गुनाह हो जाता है क्या? ये तो षड्यंत्र यात्रा है। कहाँ सम्मान और कहाँ षड्यंत्र? कैसे भारी पड़ेगा? ये तो बहुत बुरी तरह से लोग उनको धुतकार रहे हैं। नमस्कार, इस टी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। राज्य में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आज इसी को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम रांची पहुंची और तमाम राजनीति दलों के साथ बैठक की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो दादा है, उनसे जानते हैं। आज बैठक किए हैं और आप एक चिट्ठी भी निर्वाचन आयोग को दी है। जी, हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भाई हमारा दिसंबर में ड्यू है और एक्चुअली विधानसभा तो हमारा जो कार्यकाल है वो जनवरी 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तो इसलिए समय है, समय अवधि के अंदर ही करवा लीजिए। और यदि बहुत ज्यादा जरूरी है तो फिर इस बात की जरूर सुनिश्चित होना चाहिए कि 15 नवंबर तक हमारे यहाँ लगातार पर्व त्योहार है, क्योंकि 15 नवंबर को हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा है, हमारा भगवान बिरसा जयंती है, स्टेट फाउंडेशन डे है। और साथ साथ हमने ये भी कहा कि भाई जो बड़े बड़े जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं और हमारे यहाँ पर लैंग्वेज की बहुत समस्या है, तो उसके कारण क्या होता है कि लोगों से कम्युनिकेशन नहीं होता है। और आप खुद समझ सकती हैं कि एक बड़ा सा AK-47 और हेवी मतलब वेपन लेकर यदि कोई पैरामिलिट्री किसी का आईडी चेक करेगा, कोई आदिवासी मूलवासी का, तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या होगी? तो वो तो हम लोग जो चुनाव आयोग कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तो वो टर्न डाउन होके हो जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। माने डर के माहौल में, आतंक के माहौल में फिर वो मतदान करता है, तो इससे मतदान की प्रतिशत भी कम हो जाती है। इसलिए कम से कम संख्या में अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति हो। हमारे पास अपने झारखंड जगुआर की बहुत प्रशिक्षित पुलिस बल है, जो यहाँ का लोकल है, जो भाषाओं को समझता है। जो जिला बल है, जैप है, जो यहाँ से रमे बचे बसे लोग हैं, उन्हीं की प्रतिनियुक्ति हो, सीसीटीवी बढ़ाया जाए, ज्यादा पारदर्शी किया जाए। मतलब सुरक्षा के मद्देनजर जो भी एहतियात है वो निर्वाचन आयोग करते। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर बीजेपी ने कहा है कि जो वोटर आईडी है वो चिन्हित करे और उसके बाद ही तय करे कि तो किसके देना। तो वोटर आईडी का तो प्रकाशन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया, चुनाव आयोग ने किया। तब चुनाव आयोग इस पर जवाब दे। हमने ये भी बात कहा कि आपने 20 अगस्त को आप पुनरीक्षित जो आपका मतदाता सूची है, आपने उसका प्रकाशन कर दिया। उसके पहले कई आपत्तियां मांगाई, कुछ आपत्ति आए भी, उसका निराकरण किया। तो बताइए ना, उस वोटर में कौन सा आदमी घुसपैठ किया? केवल मुसलमान होना ये गुनाह हो जाता है क्या? तो हमने ये भी कहा कि हेट स्पीच ना फैलाइए, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति बंद हो। इस बात को भी हम लोगों ने कहा। लगातार जिस तरीके से बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता झारखंड दौरे पर आ रहे हैं, खासतौर पर उनका पूरा जो सेंटर है वो झारखंड इसलिए है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बीजेपी इतनी आक्रामक है चुनाव से पहले ही, तो कैसे देख रहे हैं? लगातार आ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, राज्य सरकार वादा नहीं पूरा कर रही है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, भाजपा समझ रहा है कि हम लोग बहुत सीधा साधा आदमी लोग, इसलिए आ जा रहा, और सही में हम लोग सीधा साधा आदमी हैं। आने वालों को कभी हम लोग तंग नहीं करते। महाराष्ट्र में भी तो चुनाव है, हिम्मत नहीं हो पा रहा है वहां घुसने का। हरियाणा में चुनाव चल रहा है, लोग भगा दे रहे हैं, दौड़ा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर नहीं जा पा रहे, इसलिए जितने बेकार बैठे, बेरोजगार बैठे नेता लोग झारखंड दौरा कर रहे हैं। अभी सुबह कोई जतरा में गया, हम लोग पत्रा दिखवाया का,
तो बोला नहीं, पता तो बहुत खराब है। बीजेपी का ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, ये मैया सम्मान यात्रा पे कितना भारी पड़ेगा सर? ये तो षड्यंत्र यात्रा है, कहाँ सम्मान और कहाँ षड्यंत्र, कैसे भारी पड़ेगा? ये तो बहुत बुरी तरह से लोग उनको दुत्कार रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि बीजेपी जिस धर्म और नाम पे राजनीति कर रही है, ये झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड के लोग बहुत सीधे साधे हैं और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में इसका अंजाम भी दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।